महमूद पिराचा, यकीनन आप इनसे वाकिफ होंगे। आम तौर से इनकी जो लोगों के बीच पहचान है कि ये एक वकील हैं और मजलूम मुसलमानों का केस लड़ते हैं। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके लिए कानूनी तौर से आवाज उठाते हैं और जो भाजपा है उसके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। और एक लंबे अरसे से ईवीएम के खिलाफ इनकी एक बड़ी मुहिम चल रही है। बहरहाल इनके बारे में इस चीज का भी पहले से अंदाजा था कि ये उलमा के ताल्लुक से जिस कदर बदअखलाक और बदतमीज हैं, वो पहले भी लोगों ने कई बार इनकी वीडियोज को देखा था जब इन्होंने मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में जबान दराज की। लेकिन अब हाल ही में इनका एक वीडियो आया है जिसमें धाकड़ खबर के जो अकरम रईस खान हैं उन्होंने इनका एक इंटरव्यू लिया है जिसमें मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के ताल्लुक से बदअखलाकी और बदतमीजी की तमाम हदों को पार कर रहे हैं, उनको चोर बोल रहे हैं और तमाम तरह के उन पर इल्जामात और आरोप लगा रहे हैं। यानी इनकी भाषा का जो लेवल है वो इस कदर बाजारी है, इस कदर गिरा हुआ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यकीनन जो भी उस इंटरव्यू को सुनेगा, जिसके दिल में भी महमूद पिराचा की अब तक एक इज्जत थी कि वो मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, तो वो इज्जत शायद ही अब किसी के दिल में बाकी रह जाएगी कि आप किसी एक आलिम के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे आपका इख्तिलाफ है, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप तमाम उलमा पर जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनको भाजपा और आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं और उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं, यकीनन ये शर्मनाक है। आप एक वकील हैं तो आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। और मौलाना सज्जाद नौमानी साहब के ताल्लुक से आपने जो बातें कही हैं यकीनन वो काबिल एतराज है, आपत्तिजनक है। दरअसल किसी पर भी उंगली उठा देना, किसी पर भी तनकीद और सवालात खड़े कर देना बड़ा आसान है, लेकिन आपने तो तमाम हदें पार कर दी है। और जो अकरम रईस खान हैं इनको बड़े मजे आ रहे हैं कि उलमा की तौहीन हो रही है और उनके खिलाफ बोला जा रहा है, तो आपको बड़ा मजा आ रहा है। ये बेहद अफसोसनाक है और बड़ा शर्मनाक है। और खासकर जो महमूद पिराचा है उन्होंने जिस तरह की हरकत की है, जो इल्जामात और आरोप लगाए हैं, वो ऐसे हैं कि उन पर ना किसी को यकीन आएगा। आपकी जो एक इज्जत थी वो अब लोगों के दिलों में बाकी नहीं रही है। तो आप ये बताना चाह रहे कि आप अकेले ही मर्द मुजाहिद हैं, आप अकेले ही लोगों के लिए कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी जो तमाम उलमा हैं वो सब बिके हुए हैं, सब भाजपा और आरएसएस के दलाल हैं। इस तरीके से आपका जो कहना है यकीनन ये अफसोसनाक है।